इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। मध्य पूर्व की तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बढ़ने से आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इसे भेज रहा है। इसके अलावा अगर ईरान इजराइल पर मिसाइल हमले करता है तो ये उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने के काम करेगा, जैसा कि पिछले साल जून महीने में देखा गया था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर टॉमहॉक मिसाइलें तैनात हैं, जिसकी मार करने की क्षमता 1600 से 2500 किलोमीटर के बीच है। इससे ये ईरान की सीमा में घुसे बगैर राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में हमला कर सकता है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान में हड़कंप है। ईरान को भी डर सता रहा है कि कभी भी ट्रंप अटैक कर सकते हैं, इसीलिए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तेहरान में नो टाइम जारी कर दिया गया। ईरान से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। ईरान ने अपना एयर स्पेस इसलिए बंद किया क्योंकि अमेरिका ने कतर स्थित अपने ठिकानों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर वॉशिंगटन हमला करता है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। इसके बाद भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और भारतीयों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी। अब यूएसएस इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट से टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इसे ट्रंप के उस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि वो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से ईरान पीछे हट गया है। President, on Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've seen the body bags, so how do you trust them? No, you've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and, you know, it's one of those things, but they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. ईरान में कत्लेआम हो रहा है। खामेनेई की फोर्स भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। खामेनेई की फोर्स मशीन गन लेकर सड़क पर उतर चुकी है। पिछले 18 दिनों में ईरान में 2500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि कुछ एजेंसियां तो 12000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा कर रही हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान बैकफुट पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने बुधवार को दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। भले ही अमेरिका और ईरान कह रहे हैं कि अभी के लिए फांसी रोक दी गई है, लेकिन ईरानी फोर्स इस्लामी निजाम से बगावत करने वालों को अब चुन चुन कर पकड़ रही है। जो भी कैमरे में नजर आ रहा है उनकी पहचान करके उनके घरों पर रेड डालकर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ना कोई कोर्ट, ना कोई ट्रायल, बागियों को सीधे फांसी पर लटकाने का प्लान तैयार हो चुका है, क्योंकि ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को जल्द से जल्द फांसी सुनाई जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि खामेनेई की पुलिस ने 25,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। उन पर फांसी देने की कार्रवाई को अगर रोक दिया गया तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच एक जंग रुक जाएगी। इसका भी जवाब ट्रंप ने दिया है। Military action is now off the table against Iran. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is Israel still considering military action? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but